जय श्री कृष्णा। गीता ओलंपियाड 2025 के लिए मैं कैलाश चंद्र टेलर ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम अध्याय 2 के श्लोक संख्या 40 से श्लोक संख्या 50 तक 11 श्लोक लेने वाले हैं। इसमें श्लोक 40 में भगवान कर्म योग की महिमा का वर्णन करते हैं। 41वें श्लोक में भगवान निश्चयात्मिका बुद्धि और अव्यवसायी सकाम पुरुषों की जो बुद्धि है उनके अंतर का निरूपण करते हैं, उनका भेद निरूपण करते हैं। और 42 से लेकर के 44 श्लोक में भगवान जो स्वर्गपरायण सकाम पुरुष हैं उनके स्वभाव का वर्णन करते हैं। 45वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि निष्कामी और आत्मसंयमी होने के लिए किस तरह से तुमको काम करना चाहिए, उसकी आज्ञा भगवान देते हैं। फिर 46वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञ ब्राह्मण जो होते हैं उनके लिए वेद से जो कर्मफल मिलता है उसका जो सुख भोग है उसको उन प्रयोजन वो सुख भोग करना नहीं होता है, क्योंकि उनको जो है जैसे बड़ा जलाशय मिल जाता है तो हमें छोटे जलाशय का जो है प्रयोजन नहीं रहता। इसी तरह जो ब्रह्म को तत्व से जान लेते हैं उनके लिए किसी तरह के भोगों की फिर उनकी कामना नहीं रहती है। 47वें श्लोक में सूत्र रूप में कर्म योग के स्वरूप का वर्णन करते हैं भगवान, और 48वें श्लोक में योग की परिभाषा देते हैं। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है 48वां। भगवान उसमें कह रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ करते हुए कर्म कर, क्योंकि समत्व ही योग कहलाता है। तो समत्व जो बुद्धि है वही योग है। फिर 49वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि समत्व बुद्धि की अपेक्षा जो सकाम कर्मों को करने वाले हैं वे लोग जो बड़े ही कृपण हैं, वो बहुत ही दीन लोग हैं। इसलिए समत्व बुद्धि रूप योग जो है उसकी भगवान प्रशंसा करते हैं और अर्जुन को कर्म योग के अनुष्ठान की आज्ञा देते हैं तथा समभाव का फल अनामय पद की प्राप्ति बतलाते हुए 50वें श्लोक में की एक तरह से योग की एक और परिभाषा करते हैं कि समत्व रूप योग जो है वही कर्मों में कुशलता है। तो जब हम समत्व रूप में रह कर के कर्म करते हैं तो एक तरह से हम योगी ही हैं, योग का ही कर्म करते हैं। तो चलिए अब हम इन श्लोकों का पठन शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 40 से श्लोक संख्या 50 तक। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखाहिनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहरत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निरयोगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। जय श्री कृष्णा।